हेलो दोस्तों, मैं जय। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं HTML के ट्यूटोरियल शुरू करना चाहता हूँ। मतलब आप मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज मैं HTML के ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ। आज आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा HTML के बारे में। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरे जो ट्यूटोरियल होंगे वो एंड्रॉयड बेस्ड होंगे। ये खासकर उन लोगों के लिए होंगे कि जो मोबाइल में HTML की कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं HTML ट्यूटोरियल के लिए W3 स्कूल की डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करूँगा। मैंने पहले ही बोला था, ये एक अच्छी सी डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर बहुत इजी डॉक्यूमेंटेशन है और आप आसानी से समझ सकते हैं। ये एकदम बिगनर टू एडवांस है। तो सबसे पहले क्रोम में जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले ही लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने से ऐसा होता है कि साइन अप भी कर लिया है कि हमारी जो प्रोग्रेस होती है वो ट्रैक होती रहती है कि हमने कितना पढ़ा है कितना नहीं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो स्टडी HTML नाउ। HTML ट्यूटोरियल। तो ये बोल रहा है HTML is the standard markup language for web pages। तो अब ये क्या बोल रहा है, HTML is the standard markup language for web pages। वेब पेज जो होते हैं ना, जैसे कि हम देख रहे हैं वेब पेज सबसे पहले क्या होता है। जैसे हम किसी साइट पर गए, ये w3cschool.com ये एक साइट है। ये भी एक ऐसी ही वेब पेज जो ये हमें दिख रहा है, ये वाला पूरा ये एक वेब पेज है। ऐसे वेब पेज को बनाने के लिए ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब ऐसे वेब पेज इस लैंग्वेज में बनते हैं जो कि है HTML। मतलब वेब पेज को बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है HTML। तो आगे, विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। अब देखिए, वेबसाइट मैंने आपको बताया कि क्या होती है। वेबसाइट जस्ट कुछ नहीं, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, बहुत सारे वेब पेजेस का। जैसे ये हम इधर देख रहे हैं एक सिंगल वेब पेज, पर इसके पीछे बहुत सारे इंटरलिंक मतलब लिंक किए हुए हैं इसके साथ इस वेब पेज में, जो कि इसको वेबसाइट बनाते हैं। एक साथ बहुत सारे पेज जोड़ते हैं। वैसे दिख रहा है हमको ये सिंगल एक पेज, ये ऐसा। तो वो होती है वेबसाइट। तो HTML इज़ इजी टू लर्न, यू विल इन्जॉय इट। तो सच में ही HTML एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इनकी ये इधर भी बोल रहा है स्टडी फ्री HTML ट्यूटोरियल। हम ये फ्री वाले ट्यूटोरियल करेंगे। यहाँ इधर इन्होंने वीडियो भी बनाई है। वीडियो वो पेड है, आपको ये परचेज़ करनी पड़ेंगी। तो आगे इजी है। तो इन्होंने आगे भी बताया है। इनके यहाँ पर एग्जाम्पल दिखेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि HTML के प्रोग्राम कैसे करते हैं। HTML वैसे प्रोग्राम तो नहीं कह सकते ना, HTML की मार्कअप टैगिंग कैसे करते हैं, मतलब इसको लिखते कैसे हैं। तो ऐसा है ये लेआउट, डॉक टाइप HTML हेड टाइटल। इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। फिलहाल ये देख लीजिए, इसमें ये यहीं पर ऐसी ये कोडिंग भी बताते हैं, तो इसका रिज़ल्ट भी बताते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ने के लिए सिर्फ आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। तो आगे बस इतना ही। इधर इन्होंने क्विज़ भी देते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो ये भी अच्छी है, भी बहुत ही अच्छी साइट है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, HTML इंट्रोडक्शन। वो तो थोड़ी सी हाइलाइटिंग थी उसके बारे में, अब हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे।
HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ये हो गया था, वेब पेज बनाने के लिए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ बनता है, सॉफ्टवेयर कुछ भी बनता है मतलब लैंग्वेज से। तो व्हाट इज़ HTML? HTML क्या है? क्या है HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है ना, इसका फुल फॉर्म होती है, पूरी मीनिंग होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मीन्स, हाइपर आपको पता ही होगा कि हाइपर मतलब उच्च, मतलब उसको कुछ बड़ा, मतलब सुंदर, अच्छा। टेक्स्ट मतलब कोई भी रिटन थिंक, जैसे कि यही हो गया, जो ये है ना, ये एक टेक्स्ट है। मार्कअप मतलब उसको बनाना। मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा अब कंप्यूटर की भाषा है, तो बस ऐसे ही जैसे हम भी बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर जो समझता है ना, वो है लैंग्वेज, मतलब इसकी स्पेशल लैंग्वेज। तो HTML को कौन समझता है? HTML को समझता है ब्राउज़र। अब आपको ब्राउज़र के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र जस्ट एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे मशीन पर इंस्टॉल होता है और जो वेब पेज को रीड करता है। ब्राउज़र का मेन काम होता है HTML के वेब पेज जो हम फाइल बनाते हैं ना, .html, उनको रीड करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट रीड करता है, इमेजेस, फाइल, वीडियो, ऑडियो, बहुत सारे। सिर्फ एक ही काम ही नहीं है HTML को रीड करना, ये बहुत सारी फाइल को भी रीड करता है, मतलब अपने अंदर शो करता है। तो आगे देखते हैं। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेज बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। ऊपर इसकी होगी फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और नीचे स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज। वही है, वही बात है कि वेब पेज बनाने के लिए जो होती है ना यूज़, वही है HTML। वेब पेज क्या होता है वही बताया मैंने। जैसे कि ये पेज मैं इधर ये देख रहा हूँ ना क्रोम पे, वैसे ही इनको वेब पेज बोलते हैं। HTML डिस्क्राइब्स द नेक्स्ट HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML जो है ना, ये देखिए, ये है एक पूरा स्टाइल किया गया वेब पेज। पर सिर्फ HTML से ही एक अकेला ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत सारी और लैंग्वेज भी लगती है। तो HTML का मेन काम है कंटेंट देना। कंटेंट मतलब जैसे ये टेक्स्ट, कोई इमेजेस, बटन, बहुत सारे, जैसे ये बटन है, नेक्स्ट, प्रीवियस, ऐसे वाले ये बटन, और टेक्स्ट वगैरह देना, और इमेजेस, ऑडियो, फाइल, वीडियो, ये सब काम होते हैं HTML के। कंटेंट बोलते हैं इनको इनको बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट प्रोवाइड करना। ये एक बेसिक काम होता है HTML का। तो स्ट्रक्चर देता है मेन, स्टाइल करते हैं उसको CSS से। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। HTML कंसिस्ट्स ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML जो है ना, वो सीरीज ऑफ एलिमेंट होती है, एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स माने तो ये है एक छोटा सा डॉक्यूमेंट या एक स्ट्रक्चर। इसमें जो ये लेसर देन और ग्रेटर देन के बीच में जो लिखा है ना, इनको बोलते हैं एक एलिमेंट। ये इधर देखने में ऐसे होते हैं ना, ये भी है, ये एक HTML एलिमेंट। इनके बीच वाले को ये है एक HTML एलिमेंट, जो इन दो तीरों के बीच लिखे जाते हैं, इनको लेसर देन और ग्रेटर देन बोलते हैं। इनके बीच लिखे जाते हैं, इनको बोलते हैं एक एलिमेंट या टैग। अब टैग के भी आगे बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे तो क्या, 2 टाइप होते हैं, तो उनको हम बाद में करेंगे। तो ये होते हैं टैग। ये बस ज़्यादा कुछ नहीं है HTML लैंग्वेज, ये बस इन टैग का जो है ना, ये सब इसमें ही होते हैं, टैग का ही खेल होता है। मतलब सब कुछ काम टैग से ही होता है, ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये इन टैग के कारण सारी जो होती है ना कोडिंग,
जो भी टेक्स्ट होता है उसको हम एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट कुछ भी मतलब कि चीज़ जो होती है एक तरफ से हम उसको बनाते हैं। तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक पॉइंट। HTML consists of a series of elements and आगे HTML elements tell the browser how to display the content। अब नेक्स्ट पॉइंट है HTML elements tell the browser how to display the content। मैंने आपको पहले ही बोला है जो HTML फाइल होती है ना उसको ब्राउज़र रीड करता है, ब्राउज़र उसको पढ़ता है, ब्राउज़र उसको शो करता है। जो HTML टैग होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो ब्राउज़र को बताते हैं कि ये जो कोडिंग की है ना, ये टैग बताते हैं कि ये टेक्स्ट जो है उसको कैसे शो करना है, कैसे दिखाना है, उसको कैसे दिखाना है। ये देखिए इधर जैसे ये पेज टाइटल, ये टाइटल टैग के अंदर ये टाइटल बार में आएगा। ये H1 टैग ये कैसा दिखेगा, ये इसका फॉर्मेट कैसा होगा, कैसा बनेगा, ये कैसा एलिमेंट बनेगा ये। तो P टैग मतलब पैराग्राफ टैग, H1 टैग हेडिंग टैग, ये मतलब कैसा कैसा दिखेगा, मतलब हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, ये कंटेंट कैसा दिखेगा वो बताते हैं HTML एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपको मैंने बताया किन को बोलते हैं एलिमेंट, जो इन दो तीरों के बीच में लिखे जाते हैं, लेसर देन और ग्रेटर देन। तो अगला पॉइंट करते हैं the content। HTML elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link। जो ये लास्ट वाला पॉइंट है इसमें ये बताया है कि HTML टैग जो होते हैं ना वो पीसीज ऑफ टेक्स्ट को एक स्पेशल फॉर्मेट करते हैं, मतलब उनको एक स्पेशल डिज़ाइन देते हैं, मतलब स्पेशल बताते हैं कि ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है और ये एक लिंक है। सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। अब नेक्स्ट हेडिंग है सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। इसको मैं रन करके यहीं पर दिखा देता हूँ क्या ये कैसा दिखेगा। ये देखिए ये ऊपर इसकी कोडिंग है और यहीं पर इन्होंने रन करके दिखाया है कि ये कैसा होता है। वैसे तो मैं आपको इसको वहीं ड्रॉइड एडिट में अपने सिस्टम पर भी करके दिखा सकता था, पर वो थोड़ा उसमें हम कुछ लंबे प्रोग्राम करेंगे जिसकी हमें बाद में ज़रूरत होगी। ये है एक सिंपल प्रोग्राम। अभी आपको इसको स्ट्रक्चर को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बाद में बताएंगे। तो HTML माई फर्स्ट हेडिंग जो H1 टैग के अंदर था, ये देखिए कैसा बोल्ड हो गया, बड़ा हो गया, बड़ी हेडिंग हो गई है, जो हेडिंग जैसा लग रहा है। और नीचे जो P टैग में है वो एक नॉर्मल साइज टेक्स्ट है। ऐसा ये बात है। इसको थोड़ा डिटेल में आगे बताएंगे। तो अब जो एग्जाम्पल इधर दिया था इसको एक्सप्लेन किया गया है, अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सप्लेन होगा। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट टैग है ना ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट, द doc type HTML declaration defines that this document is an HTML5 document। अब ये बोल रहा है कि जो फर्स्ट टैग है ना ये इधर एपोस्ट्रोफी डॉक टाइप HTML, ये बताता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। जब हम इसकी एक फाइल बनाएंगे ना .html एक फाइल बनाएंगे, जब ऊपर सबसे ऊपर लिखेंगे ना डॉक टाइप HTML लिखेंगे हम, ये ब्राउज़र को बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट HTML5 का है। HTML5 बस कुछ नहीं, HTML का एक वर्जन है जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का, HTML5। ये बताएगा कि ये एक HTML5 का डॉक्यूमेंट है, वर्जन बताएगा, इसका मतलब ये किस वर्जन का है, हाई वर्जन का, सबसे लेटेस्ट वर्जन का डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं, मतलब HTML5 का डॉक्यूमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मतलब HTML का डॉक्यूमेंट जो होता है ना वो सिर्फ ब्राउज़र पढ़ता है। तो आगे मतलब HTML डॉक टाइप HTML ये HTML5 का डॉक्यूमेंट होगा, सबसे लेटेस्ट वर्जन का डॉक्यूमेंट होगा।
तो आगे, द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। जो रूट मतलब इसका जड़ मतलब इसका मेन डॉक्यूमेंट मेन टैग जो होता है ना इसका, वो होता है HTML। ये सबसे बाहर लगता है, ये बताता है कि ब्राउज़र को ये एक HTML डॉक्यूमेंट है और HTML का एक डॉक्यूमेंट मेन पेज तैयार करो। HTML जो ऊपर बताया है ये सबसे बाहर लगता है, सबसे शुरू में और सबसे लास्ट में। इसके अंदर जो होता है ना वही सब कुछ होता है। ये मेन टैग होता है, रूट एलिमेंट। रूट मतलब जड़, मेन जो सबसे बाहर लगता है। ऊपर वाला बताता है डॉक टाइप वर्जन, तो दूसरा होता है HTML। तो इसके अंदर जो भी होता है वही इसके अंदर होता है। इसके अंदर होते हैं दो सेक्शन। तो वो दो सेक्शन कौन से हैं? द हेड एलिमेंट कंटेन्स द मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। अब जो होता है ना, एक होता है हेड सेक्शन, दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। ये दो होते हैं मेन सेक्शन HTML टैग के अंदर। तो हेड टैग में ये बोल रहा है कि एक इसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन होती है। मेटा इन्फॉर्मेशन कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं, कोई ऑथर नेम होते हैं, किसने इस वेब पेज को बनाया है, बहुत सारी मेटा इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो वेब पेज में दिखती नहीं है पर होती है उसके पीछे, दिखती नहीं। जैसे टाइटल होता है, टाइटल बार में दिखता है मतलब पर सिंपल वेब पेज में जो ये होता है इसके ऊपर नहीं दिखती, उनका इफेक्ट नज़र आता है। कोई लिंक होता है, कुछ कुछ होता है लिंक की हुई डॉक्यूमेंट इसके साथ, वो होता है HTML हेड टैग के अंदर। तो द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज a title for the HTML page which is shown in the browser's title bar or in the page tab। अब ये बोल रहा है कि HTML टाइटल जो टैग होता है वो शो कहाँ होता है? वो होता है ब्राउज़र। अगर आप सिस्टम चला रहे हैं मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप चला रहे हैं तो वो होता है ब्राउज़र के टाइटल बार में। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं ये पेज के ऊपर होता है इंट्रोडक्शन, जो ये है ना, ये ऐसा उधर ये होता है, उधर इसका टाइटल शो होता है। तो नेक्स्ट पेज के टैब में शो होता है, जैसे ये टैब मैंने ओपन किया पेज के टैब में शो हो रहा है। तो आगे द बॉडी एलिमेंट। HTML पेज जो होता है ना उसके दो सेक्शन होते हैं, हेड सेक्शन में हेड टैग मतलब हेड टैग में मेटा इन्फॉर्मेशन आती है। बॉडी टैग में जो होता है ना, बॉडी टैग में मेन पेज की कंटेंट या डेफिनेशन आती है। मेन पेज की सब कुछ जो होता है ना, जो दिखता है आपको, वो सारी कोडिंग होती है मेन बॉडी में। द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजुअल कंटेंट्स such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, tables, lists, etc। अब ये इधर बोला है कि जो मेन बॉडी एलिमेंट होता है ना वो कंटेनर एलिमेंट होता है फॉर ऑल विजिबल कंटेंट्स। जो भी आपको विजिबल कंटेंट होता है ना, दिख रहा है जो आपको, उसका कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब जो कंटेन करता है, कैरी करता है, जिसके अंदर सब कुछ होता है, वो होता है बॉडी एलिमेंट के अंदर, बॉडी टैग के अंदर सब कुछ। क्या है? हेडिंग है जो ऊपर हमने देखी थी H1 टैग में, और जो पैराग्राफ P टैग में, और इमेजेस होते हैं, इमेजेस हमको अभी नहीं किए हमने, और हाइपरलिंक, टेबल्स, लिस्ट्स होते हैं, वो सब होते हैं बॉडी टैग में जो भी आपको दिखेगा पेज पर। एंड आगे है द H1 एलिमेंट। H1 एलिमेंट को भी डिफाइन किया है। HTML एलिमेंट डिफाइंस द लार्ज हेडिंग। जो द H1 टैग जो होता है ना वो एलिमेंट डिफाइन करता है हेडिंग को। अगर आप जैसे ये इधर देख रहे हैं व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट, जो इसको दिया है ना, इसको भी कोई हेडिंग दी है। H1 टैग जो होता है ना वो H1 से लेकर H6 तक होता है। H1 होती है सबसे लार्ज हेडिंग, इधर इन्होंने बताया लार्ज हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग होती है, सबसे छोटी हेडिंग होती है H6। मतलब H1
H2 H3 H4 H5 H6 तक होती है। H6 होती है सबसे छोटी, H1 होती है, ये घटते घटते नीचे आती है, थोड़ी छोटी छोटी हेडिंग होती है। तो आगे करते हैं। व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। अब बताया है कि HTML एलिमेंट क्या है, क्या है ये HTML एलिमेंट। An HTML element is defined by a star tag, some content and an end tag। अब इसको डिफाइन किया है HTML एलिमेंट को। मैंने आपको बताया कि HTML एलिमेंट जस्ट कुछ नहीं है, बस एक इन जो ये लेसर देन और ग्रेटर देन है इसके बीच में लिखा हुआ एक कोई कीवर्ड है जो ब्राउज़र को पता है कि इसके मतलब क्या है। पर इन्होंने बताया है कि ये शुरू से लेकर यहाँ तक ये एक पूरा एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब तत्व है। इसको कैसे स्टाइल करना है वो इसको पता है ब्राउज़र को कि ये एक टैग है। टैग तो इसको सिंगल को बोलेंगे, ये स्टार्टिंग टैग, और नीचे वाला क्लोजिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। पर जो ये एलिमेंट होगा ना ये पूरा होगा, मतलब कंटेंट गोज हेयर, कंटेंट के साथ वो जो होगा वो होगा एलिमेंट, एक पूरा एलिमेंट। स्टार टैग और टैग सम कंटेंट एंड एंड टैग। एंड टैग ये नीचे वाला स्लैश लगा के, और ऊपर वाला स्टार टैग, ये पूरा होगा एक एलिमेंट। तो आगे, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार टैग टू एंड टैग। एलिमेंट जो होता है ना वो स्टार टैग से लेकर एंड टैग तक होता है, उसको बोलते हैं एक एलिमेंट। जो ये सिंगल है इसको बोलेंगे हम एक टैग। अब आपको इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया होगा। स्टार टैग और एंडिंग टैग, इनको बोलते हैं टैग जो हम कीवर्ड के बीच में लिखते हैं। पर जो ये पूरा है इसको बोलते हैं हम एलिमेंट। एलिमेंट मतलब कि इसका पूरा पता लगेगा कि ये कैसा दिखेगा H1 टैग के अंदर। अगर हम सिंगल इसको ही अकेले लिखते हैं तो ये होता है एक टैग, इससे कोई पता नहीं चलेगा कि क्या है अगर जब तक हम इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं लिखेंगे। ये इस कंटेंट को बताएगा कि ये कैसा शो होगा, तब ये पूरा जाके बनेगा HTML एलिमेंट। एक एलिमेंट बनेगा, ये एक तत्व बनेगा, ये कैसा दिखेगा वैसा बनेगा। तो नेक्स्ट वही है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग होता है पैराग्राफ लिखने के लिए स्मॉल सा, जैसे इधर लिखा है द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड टैग। ये कोई पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा गया होगा शायद। तो नीचे है स्टार टैग। स्टार टैग है H1 एलिमेंट कंटेंट, ये है माय फर्स्ट हेडिंग। एंड टैग ये बस आगे इतना ही है, वही स्टार टैग एंड बीच में एलिमेंट होगा, और एंड टैग ये है BR टैग। इधर दिया है एक एग्जांपल BR टैग। BR टैग में एलिमेंट कंटेंट भी कुछ नहीं है, एंड टैग भी कुछ नहीं है। इनको बोलते हैं सिंगल एलिमेंट या सिंगल टैग या अनपेयर टैग। ये सिर्फ सिंगल टैग लगते हैं, इनको ना ही क्लोज करने की ज़रूरत होती है, ना ही इनमें एलिमेंट कंटेंट आता है, ना ही इनमें कोई कंटेंट आता है। इनका इफेक्ट सिंगल ही दिखता है। BR टैग जो होता है ना वो लाइन ब्रेक करने के लिए होता है। HTML में बाय डिफ़ॉल्ट कोई लाइन ब्रेक नहीं होती। अगर आपको बीच से ही लाइन कोई ब्रेक करनी है ना, लाइन को नीचे टेक्स्ट को लाना है, तो BR टैग यूज़ होता है। ऐसे बहुत से टैग होते हैं जो सिंगल लगते हैं। तो अब बताया नीचे वेब ब्राउज़र। द पर्पज़ ऑफ अ वेब ब्राउज़र, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, फाई, ये सब वेब ब्राउज़र के नाम हैं। इज़ टू रीड HTML डॉक्यूमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया है HTML डॉक्यूमेंट को रीड कौन करता है, वेब ब्राउज़र, जैसे क्रोम, एज, फायरफॉक्स, फारी, ये सब वेब ब्राउज़र के नाम हैं। HTML डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र रीड करता है, वेब ब्राउज़र पढ़ता है, एंड डिस्प्ले देम करेक्टली, और उनको अच्छे से शो करता है, जैसे ये हो रहा है। ये पेज है जो जिसको हम करंट में देख रहे हैं। अ ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग। एक ब्राउज़र जो है ना वो HTML
टैग को डिस्प्ले नहीं करता है, उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले करता है, बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। पर ये बताता है कि HTML का डॉक्यूमेंट जो होगा ना, उसका कंटेंट जो होगा वो कैसा दिखेगा। टैग शो नहीं होते हैं वेब पेज पर, जैसे ये इधर देख रहे हैं आप, एक स्क्रीनशॉट दिया है इन्होंने, द फर्स्ट माय फर्स्ट हेडिंग हो रहा है शो, और माय फर्स्ट पैराग्राफ ये एक टैग में है। ऐसा ये होता है, जो कोडिंग की है ना पीछे बैकग्राउंड में, वो नहीं शो होता है। तो नेक्स्ट, HTML पेज स्ट्रक्चर बिलो इज अ विजुअलाइजेशन ऑफ एन HTML पेज स्ट्रक्चर। ये है एक, मतलब इमेजिनेशन के लिए आपको दिया है कि ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप करेंगे ना तो आप HTML में कभी गड़बड़ नहीं करेंगे। मतलब ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ पर बताया है एक पेज में। जैसे शुरू में आता है HTML टैग, जो टैग सबसे शुरू में क्लोज होता है, स्टार्ट होता है, वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है। जो ये इधर बताया है HTML, ये इसका रूट एलिमेंट है, ऊपर स्टार्ट हुआ है और नीचे क्लोज हुआ है। तो इसके अंदर जो होता है ना, ये रूट एलिमेंट है, इसके अंदर होते हैं दो सेक्शन। एक है हेड सेक्शन, ये एक हेड सेक्शन, और इसके नीचे है एक बॉडी सेक्शन। ये आप देख भी रहे होंगे, हेड टैग इधर स्टार्ट हुआ है और इधर क्लोज हुआ है, और बॉडी टैग इधर स्टार्ट हुआ है और इधर क्लोज हुआ है। ये एक सेक्शन बन गया। हेड सेक्शन में आती है मेटा इन्फॉर्मेशन, जैसे टाइटल आ गया, मेटा टैग आ गए, तो उधर ऊपर क्लोज होता है हेड टैग। तो नीचे वाला सेक्शन है बॉडी सेक्शन। जो बॉडी सेक्शन में आती है वो सारी चीज़ें जो आपके पेज पर डिस्प्ले होंगी, पेज पर शो होंगी। तो ये है बॉडी एलिमेंट, बॉडी सेक्शन। तो इसमें आ गया H1 एलिमेंट, वो सारे इजी से हैं। पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, ऐसे ये बॉडी सेक्शन में आएंगे। अब आपको इधर एक नोट दिया है, नोट द कंटेंट इनसाइड द बॉडी सेक्शन, द वाइट एरिया अबव विल बी डिस्प्लेड इन अ ब्राउज़र। ये बताया है कि जो बॉडी टैग में होगा वही सब कुछ वेब पेज या वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। The content inside the title element will be shown in the browser's title bar or in the page tab। जो टाइटल टैग में होगा, टाइटल एलिमेंट में होगा, वो ब्राउज़र विंडो के टाइटल बार में होगा या पेज के टैब में होगा, दिखाई देगा। HTML हिस्ट्री, ये इधर HTML के वर्जन्स बताए हैं। वैसे इनको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंस द अर्ली डेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब देयर हैव बीन इन मेनी वर्जन्स ऑफ HTML के वर्जन्स के बारे में बताया है। लेटेस्ट है W3C रिकमेंडेशन HTML 5.2। HTML5 जो है ना, वो है इसका लेटेस्ट वर्जन। इसमें भी HTML 5.2 इसका लेटेस्ट वर्जन है। दिस ट्यूटोरियल फॉलोज द लेटेस्ट HTML5 स्टैंडर्ड। ये जो ट्यूटोरियल हमको इधर बताए गए हैं ना, ये HTML5 लेटेस्ट स्टैंडर्ड के ट्यूटोरियल हैं। ये मतलब HTML5 के ही सारे मतलब होंगे ट्यूटोरियल। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज हम रोज़ एक एक चैप्टर करेंगे। अगर कोई खास कभी कभी कोई छोटा चैप्टर होता है तो उसको हम 2-3 चैप्टर भी उस दिन कर लेंगे, पर आज ये काफ़ी लंबा हो गया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो बाय, तब तक के लिए बाय। तो अब कल मिलेंगे। थैंक यू।